जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, और जो पार्टी प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ये 7 एमपी जो आम आदमी पार्टी से टूट के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, इनके साथ साथ इन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। आखिर सारे गद्दार भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों जाते हैं? देश के संविधान को बिल्कुल खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आतुर है, और देश का संविधान बेहद बेहद वाले खतरनाक उसमें दौर पर पहुंच चुका है। आखिर सारे गद्दार भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों जाते हैं? और दूसरा ये कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, सीता सोरेन वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग अब एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और जब ये क्रिमिनल ऑफेंस है हॉर्स ट्रेडिंग, तो अनड्यू एडवांटेज जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जिसकी डेफिनेशन दी गई, अनड्यू एडवांटेज देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर के शरीक हैं, बराबर के गुनहगार हैं। यहां पर ईडी की रेड करवाई जाती है 16 जगह पर 15 अप्रैल को, अशोक मित्तल साहब के यूनिवर्सिटी में भी होती है, और उसके बाद में ईडी का इस्तेमाल करके तमाम जो 7 एमपी गए हैं, बाकी सबको भी किस तरह से धमकाया गया होगा, क्योंकि 7 लोग का वहां पर जाना अनड्यू एडवांटेज को साबित करता है। 15 अप्रैल को 16 जगह पर रेड करवाना ईडी के जरिए। तो जो कांग्रेस एक बात हमेशा कहती आई है कि जो मशीनरी है, स्टेट की मशीनरी, सरकारी मशीनरी, उन सबका गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें करती हैं, ना सिर्फ सरकारों को गिराने के लिए बल्कि संविधान की हत्या करने के लिए। ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीता सोरेन में क्रिमिनल ऑफेंस है, वो तो है ही, लेकिन ये भारत के संविधान को खत्म करने की कवायद है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग के जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ ऑफेंस होना चाहिए, तो हॉर्स ट्रेडिंग में 7 लोग गए, और जिन लोगों ने अपने पास लिया, जिन लोगों ने ईडी की रेड डलवा करके उनको कंपेल किया, उनको फोर्स किया अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर साहब, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो जो भी इसके गुनहगार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यही बात साफ होती है कि जब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है और एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो वहां पर एफआईआर होनी चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह है कि आप लोगों को धमका करके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप धमका करके आप पार्टियां तोड़ रहे हो, बल्कि इसको हम दूसरे अल्फाजों में अगर कहें कि बेसिकली ये पार्टी तोड़ने की कवायद नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई विंग ही थी। भारतीय जनता पार्टी ए, आम आदमी पार्टी बी। आम आदमी पार्टी जब बनी तो एक इन्होंने देश के अंदर एक माहौल बनाया, झूठा माहौल बनाया, अन्ना हजारे साहब को लेकर आकर कि साहब करप्शन है, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का जन्म दिया जाता है। इसके अंदर तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी को जन्म दिया जाता है। इसके जितने भी कारिंदे थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, उसमें से ज्यादातर लोग, मोर देन 90% भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग थे। ये बात साबित हो जाती है कि जितने भी लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों जाते हैं? क्योंकि खमीर तो भारतीय जनता पार्टी का ही था, तो जहां का खमीर था वहीं जा रहा है। तो ये जो चीज है, इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बना करके
मरहूम चीफ मिनिस्टर साहिबा दिल्ली की जो शीला दीक्षित जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर इतने काम किए, उनको बदनाम किया, उनके खिलाफ इल्जाम लगाए, और जब वो पार्टी में उसमें आगे पावर में, तो वो फिर तमाम चीजें हवा हो गई। तो यहां पर इन 7 एमपीओ का भारतीय जनता पार्टी में जाना इस बात को साबित करता है। मैं एक शेर के माध्यम से बताना चाहता हूं, आखिर गिल अपनी सरफे दर ए मैं कदा हुई, गिल कहती मिट्टी को, पहुंचे वहां ही खाक जहां का खमीर थे वो। तो ये जहां के खमीर थे वहां पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की जो कवायद है, जो मशीनरी ईडी सीबीआई कई गलत इस्तेमाल करते हैं, ये एक इसका ब्लेटेंट एग्जाम्पल है। अब किसी शहादत की जरूरत नहीं है, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। यहां पर यह बात साबित हो जाती है कि देश के संविधान को बिल्कुल खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आतुर है, और देश का संविधान बेहद बेहद वाले खतरनाक उसमें दौर में पहुंच चुका है। इसको बचाने के लिए जो कांग्रेस कोशिशें कर रही है, जो कांग्रेस ने हमेशा कहा, वो बातें तमाम साबित होती हैं। कांग्रेस आपकी आवाज उठाती है, देश की मेजोरिटी की आवाज उठाती है। देश की जो मेजोरिटी है वो अभी भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने चुरा लिया, इलेक्शन कमीशन भी को भी उन्होंने दबा के रखा हुआ है, ईडी को भी दबा के रखा हुआ है, सीबीआई को भी दबा के रखा हुआ है। तो फिर देश बचा कहां? देश तो तकरीबन खत्म ही हो गया फिर। तो यहां पर हमारी डिमांड यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, और जो पार्टी प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ये 7 एमपी जो आम आदमी पार्टी से टूट के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, इनके साथ साथ इन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये साबित हो जाता है कि देश खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, देश का संविधान बेहद खतरों में है। उसको बचाने के लिए अब जनता को आगे आना चाहिए।